जय हिंद। आज लोग देखते हैं कि समास, ठीक है, समास आप देखिए कि जो भी यूपी लेवल या ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसमें समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो समाज देखते हैं, मात्र 5 मिनट में समाज को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इसको 1 से 2 बार वीडियो देखिए। बाकी अगर नोट्स बनाने की वो टेंशन है तो नोट्स मत बनाइए। ठीक है, आराम 4 बार देखिए, आपको समझ नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले समाज किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों का जब मेल होता है ना, उससे नई शब्द बना उसे समास कहते हैं। फिर से 2 या 2 से अधिक शब्दों का जब मेल हो गया तो मेल से जो बना उसको समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समास। अब समास कितने प्रकार का होता है? तो समास होता है 6 प्रकार का। समास कितने प्रकार का होते हैं? 6 प्रकार का होता है। और समास अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला आपका है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव बोलते किसको है? देखिएगा, तो अव्ययी भाव बोलते किसके हैं? तो इसमें 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। अच्छा, पूर्व पद उत्तर पद क्या होता है? पूर्व पद का मतलब होता है जो अगर सेंटेंस हम बोल रहे हैं तो उसके जो पहले वाला आता है उसी को बोलते हैं पूर्व पद। उत्तर पद का मतलब कि उत्तर मतलब बाद वाला चीज, ठीक है, उसको बोलते हैं उत्तर पद। तो जो पूर्व पद है वो पूर्व पद, इसमें क्या है? प्रधान है, और दूसरा उत्तर पद है अप्रधान है। प्रधान का मतलब क्या होता है? जैसे देखते हैं ना अपने यहाँ, तो प्रधान होता है, प्रधान मतलब मुखिया है, मेन। ठीक है, गाँव का मुखिया है तो वो है प्रधान है, मेन है वो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होगा तो गांव में अगर कोई बाहर से अधिकारी आएगा तो पहले उसी को पकड़ेगा कि तुम क्या कर रहे थे, कहाँ थे तुम। ठीक है, तो उसी से सब कुछ पूछेगा पहले, तो वो होता है प्रधान। वैसे होता है दूसरा अप्रधान। अप्रधान का मतलब जो है ही नहीं है मेन। ठीक है, उसको जब बोला जाएगा सेंटेंस उसका पता नहीं चलेगा किधर गया। ठीक है, किधर से पुलुक गया। तो देखते हैं, पहला जो प्रधान है, प्रधान, और दूसरा है इसमें अप्रधान। तो प्रधान का मतलब होता है जो मेन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसके 2 घटक या कंपोनेंट हैं जो कि प्रधान और अप्रधान होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति जिसका मतलब जिसके पास शक्ति का मार हुमच के शक्ति हो उसको बोलते हैं यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार। ठीक है, किसके? शक्ति के अनुसार, उसको बोलते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार होता है यथाशक्ति का मतलब। और उसके बाद है आमरण। आमरण का मतलब आमरण, मतलब मृत्यु तक। ठीक है, कब तक? मरण तक, मृत्यु तक या मरण तक। तो मरण तक बन जाएगा आमरण। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में 2 होते हैं, इसमें भी उत्तर पद और पूर्व पद। तो इसमें जो पूर्व पद है वो प्रधान होता है और उत्तर पद भी इसमें क्या होता है? अप्रधान होता है। अब प्रधान और प्रधान का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, तो अब कंटिन्यू हम खाली अप्रधान और प्रधान बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें जो पूर्व पद होता है वो होता है प्रधान, जो उत्तर पद होता है वो अप्रधान होता है। इसमें जैसे मृत्युंजय। मृत्युंजय का मतलब होता है, जैसे किसी का नाम होता है ना मृत्युंजय, मृत्यु को जिसने जीत लिया है, मृत्यु को क्या किया? उसने हरा दिया मृत्यु को, उसी को बोलते हैं मृत्युंजय। ठीक है, और विश्वंभर। विश्वंभर का मतलब होता है जिसने विश्व को भर दिया, जैसे हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। इसने क्या किया? विश्व को भर दिया। किसने? मोहमाया से। समझिए, अगर भगवान के अंदर मोहमाया ना होता तो हम लोग के अंदर मोहमाया डालता? कभी नहीं डालता। यही लिए ना विश्वभर। विश्वभर का मतलब होता है विश्व को भर देने वाला। मृत्युंजय का मतलब मृत्यु को जीतने वाला। मृत्युंजय का मतलब मृत्यु को जीतने वाला। ठीक है, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। और विश्वभर का मतलब है कि विश्व को भरने वाला। ठीक है, विश्व को क्या है? भरने वाला। विश्व को भरने वाला। अगला है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद इसमें भी पूर्व पद इसमें प्रधान होता है, उत्तर पद इसमें अप्रधान होता है। जैसे है कि महात्मा। महात्मा जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा उनको क्यों कहे? क्योंकि वो महान आत्मा थी। मतलब कोई अगर तुझा पर मार दे, कुछ उल्टा से कह दे, तब भी सुन लेते थे वो। ठीक है, उसका रिप्लाई नहीं करते थे। इसलिए महान आत्मा, सहनशीलता की जो लिमिट होती है, लिमिट के ऊपर घुस गए थे वो। ठीक, उसको बोलते हैं महात्मा, महान आत्मा। तो जो आत्मा जो महान है, आत्मा जो है महान है, जैसे स्वामी विवेकानंद, ये लोग बहुत ही महान इंसान थे, महान आत्मा थी इनकी। ठीक है, कई 100 सालों के बाद ऐसे ऐसे पैदा होते हैं वीर किसी भी देश में, किसी समाज में, जो कि एक अलग ही अपना पहचान छोड़ जाते हैं समाज के लिए, देश के लिए, लोगों को, दूसरों को सीखने के लिए। ठीक है, तो महात्मा का मतलब होता है महान है जो आत्मा। इसमें नील गाय। नील गाय का मतलब नीला है जो गाय, उसको बोलते हैं नील गाय। और अगला है महादेव। महान है जो देव, देव में देव, महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, उसको बोलते हैं महादेव। ठीक,
और अगला है आपका द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब इसमें भी उत्तर पद पूर्व पद, और इसमें भी जो पूर्व पद है वो प्रधान है, उत्तर पद इसमें अप्रधान है। जैसे एग्जाम्पल है पंचवटी। पंचवटी का मतलब 5 वटों वाला, अर्थात 5 वृक्षों वाला, उसको बोलते हैं पंचवटी। क्या बोलते हैं? पंचवटी। 5 वृक्षों वाला या 5 वट वाला, उसको बोलते हैं पंचवटी। 5 वृक्षों वाला, ठीक है, 5 वृक्षों वाला, इसको बोलते हैं पंचवटी। और शताब्दी, शताब्दी मतलब शताब्दी एक्सप्रेस, एक शताब्दी पूरा हो गया, मतलब 100 साल कंप्लीट हो गया, 100 साल, तो यहाँ लिखेंगे 100 साल, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि शताब्दी का मतलब कितना होता है? 100 साल। अब अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? जैसे 2 लोग मान लिए बराबर हो गए, तो वहां पे क्या होगा? द्वंद्व हो गया। जैसे भाई बहन, भाई बहन में क्या होता है? द्वंद्व होता रहता है, ठीक, छोटी बड़ी द्वंद्व होता रहता है, हमेशा रोज कुछ न कुछ होता रहता है ससुराल। और माता पिता, ठीक है, आप किसी न हम कहते कुछ न कुछ होता रहता है, ठीक, उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब जो चीज बिल्कुल, और इसमें दोनों पद, जैसे द्वंद्व है तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है? दोनों इसमें प्रधान है ससुराल, ठीक है, इसमें दोनों क्या है? प्रधान ही है, तो इसमें बोलते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। जैसे कि माता पिता, इसको लिख देंगे माता और पिता, माता और पिता, माता और पिता। अगला है आपका भाई बहन। भाई बहन का मतलब भाई और बहन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भाई और बहन, इसमें दोनों क्या है? दोनों इसमें प्रधान है, भाई और बहन, भाई और बहन, इसमें दोनों क्या है? दोनों प्रधान है। अगला है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मतलब दोनों अप्रधान है, मतलब बोलेंगे कुछ और निकलेगा अर्थ कुछ और, इसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों क्या है? दोनों अप्रधान है, दोनों पद क्या है? अप्रधान है। तो इसमें चंद्रमौली, चंद्रमौली और चक्रपाणी और नीलकंठ, ठीक है। चंद्रमा है जिसके कहाँ पे? जिसके यहाँ पे चंद्रमा हो सिर पे, अर्थात कौन? अच्छा, चंद्रमौली जिसके सर पे चंद्रमा हो, तो किसके है? ध्यान से सोचिए, हर हर महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ के सर पे क्या है? तो मैं लिख देता हूँ अर्थात शिव, ठीक है, अर्थात शिव जो है उनके सिर पे जो है चंद्रमा है, चंद्रमौली, ठीक। दूसरा है नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, ठीक। चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब चक्र है जिसके हाथ में, किसके हाथ में चक्र रहता है? ऐसे घुमा रहे मारे सब गर्दनें उतर जाए, तो चक्र किसके हाथ में रहता है? विष्णु भगवान के। किसने हाथ में? विष्णु भगवान के। ये है तो विष्णु भगवान, ठीक है, उनके हाथ में क्या रहता है? उनके हाथ में चक्र है, ठीक है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, समझ में आया? तो ये है आपका समास। इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो भी मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं और जितना भी मैंने इसलिए आपको पूर्व पद उत्तर पद बताया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्योंकि पीछे मेंस में लोअर में भी क्वेश्चन पूछा था कि आप ये बताइए कि जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का उत्तर पद पूर्व पद, उत्तर पद इसमें क्या रहता है? प्रधान रहता है कि अप्रधान रहता है? इसमें ऑप्शन अप्रधान प्रधान दिया था, या दोनों रहता है या कोई नहीं रहता। तो आपको याद होना चाहिए उत्तर पद क्या रहता है? अप्रधान रहता है, पूर्व पद प्रधान रहता है। सब खाली एक ही जैसे है, सब एक ही जैसे है, खाली इसमें लास्ट के दो का मतलब द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास में दोनों क्या रहता है? प्रधान रहता है। बहुव्रीहि समास में दोनों प्रधान नहीं रहता है। बाकी सब ससुरा जो है पूर्व पद प्रधान रहता है, उत्तर पद अप्रधान रहता है, बस और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। खाली 2 बार इस वीडियो को देखिए, और हर हर महादेव बता रहे हैं ना, अल्लाह अकबर, आपको भूल जाए तो बताना फिर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।